बेरोज़गारी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। बेरोज़गार लोग लगातार इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि रोज़गार के अवसर खुले। 68,000 सरकारी पद हैं जो खाली, लेकिन तमाम नौकरियों की लूट हो रही है। UPSSC से लेकर के और विधानसभा तक जिस तरह से इस सरकार में नौकरियों की लूट हुई, बेरोज़गार लोगों ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा CBI जाँच कराओ, लेकिन जो हाकम सिंह के संरक्षक हैं, हाकम सिंह से लेकर के संजय धारीवाल तक जिस भाजपा से जुड़े रहे, इसलिए शायद ऐसे लोगों को बचाने के लिए CBI जांच नहीं हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल बड़ा सवाल है। सारे पहाड़ के अस्पताल केवल रेफरल सेंटर्स हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं। पलायन हमारे यहाँ बड़ा सवाल है। ज़मीनों की लूट हमारे यहाँ बड़ा सवाल है। जल जंगल ज़मीन पर जिस तरह से उसकी लूट हो रही है। जंगली जानवरों का, आवारा पशुओं का हमला भी उत्तराखंड में सबसे बड़ा सवाल है। और ये तमाम जो सवाल है, इसके अलावा अपराध का सवाल है। पिछले एक अरसे में इस राज्य के भीतर महिलाओं पर हमले बढ़े हैं। अंकिता भंडारी का केस उसका एक एग्जाम्पल। उसके अलावा दलितों पर हमले बढ़े हैं। जगदीश चंद्र की हत्या हुई, तमाम और जगह और हत्याकांड हुए, उत्पीड़न की घटनाएं हुई। तो ये राज्य के बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब राज्य में बैठी हुई, राज्य की सत्ता में बैठी हुई सरकार को देना चाहिए। और इसके अलावा एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण इस राज्य में है कि राज्य को सांप्रदायिक उन्माद में धकेलने की लगातार कोशिश है। वो सिलसिला पुरोला से शुरू हुआ और वो सिलसिला पूरे उत्तराखंड में है। मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का भय बहुसंख्यक जनता को दिखा करके उनका भयादोहन किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हेट स्पीच में तत्काल पुलिस को मुकदमा दर्ज करना है, उसमें FIR का इंतज़ार नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई उन्मादियों पर, दंगाइयों पर नहीं हो रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद की ये स्थिति अंततः सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोगों का फायदा करेगी। उत्तराखंड को इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड के आम जन को इस तबाही का, भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा। ये सर राज्य प्रशासन की क्या भूमिका, क्या निष्पक्ष चुनाव यहाँ हो रहे हैं, आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें? देखिए, बागेश्वर में जो उपचुनाव चल रहा है, उस उपचुनाव की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि बागेश्वर का जो ज़िला प्रशासन है, जो ज़िले की ज़िलाधिकारी हैं अनुराधा पाल जी और उनके अधीनस्थ जो भी लोग हैं, वो एक तरह से सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने से लेकर के बेरोजगार संघ के लोगों की, बॉबी कुमार और तमाम लोगों की गिरफ्तारी से लेकर के और पत्रकारों पर जिस तरह का उनका रवैया है, उनका रुख है, वो निंदनीय रुख है। हम बहुत साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि ज़िलाधिकारी जनता की सेवक है। वो कानून की शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर के कुर्सी पर बैठी हैं। वो पुष्कर सिंह धामी जी की और भाजपा की शपथ लेकर के कुर्सी पर नहीं बैठी। इसलिए स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उनका व्यवहार इसके विपरीत दिखाई दे रहा है। हम उनके व्यवहार की आलोचना करते हैं और हम तत्काल मुख्य सचिव से और राज्य के निर्वाचन आयोग से भी ये मांग करते हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और जिलाधिकारी को ताकीद करें कि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करें। और अगर वो ऐसा न कर सकती हों तो उनको तत्काल हटाया जाए।